तेरा शुक्र हो तेरे मसाफ और तेरी कुदरत के लिए, तेरी हुजूरी के लिए, तेरे पात्रों के आ जाने के लिए अब हम तैयार हैं। तू फरमा कि तेरा बंदा सुनता है, खुदा फरमा कि तेरी बंदी सुनती है। अपनी खात्मा के होंठों, ज़बान और सोचों को मसा कर, यीशु के खून में छुपाते हैं, रूह से कंट्रोल में जाते हैं। जब तेरी खात्मा बोले तो वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह हमसे कलाम करे। अब लोग को बरकत दे यीशु से आसमान पर फर्क। आइए खुदा यीशु मसीह को और उसके कलाम को और उसकी खात्मा को ये फिर जोरदार तालियों से हालेलुया प्रेज़ गॉड। सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह उसके नाम। कहिए सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह उसके नाम। आमीन हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। आप सब तशरीफ रख सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा ताल्लुक वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री से है और उनकी तरफ से भी आप सबको सलाम कबूल हो। मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुमकिन किया कि एक दफ़ा फिर आप लोग के दरमियान हाजिर हो सकूँ कलाम की खिदमत के लिए। और पास्टर तारिक की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इनकी मिसेस की, कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर खड़े होकर कलाम की खिदमत कर सकूँ। इस कलीसिया की मैं शुक्रगुजार हूँ, लीडरशिप की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कलाम की खिदमत कर सकूँ। आपके प्यार के लिए, खुलूस के लिए, वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम दुआ करेंगे कलाम के लिए। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरे पास आते हैं, बर्रा के खून को लेकर तेरी हुजूरी में आए हैं आसमानी बाप, क्योंकि हम जानते हैं कि बर्रा के खून के बगैर हमारी तुझ तक रसाई नहीं है। मिन्नत करते हैं आसमानी बाप कि तू आज सुबह हमसे कलाम कर और तेरे कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियां बदलती चली जाए। ऐ पाक रूह, तू हमारा अच्छा उस्ताद है, तू मददगार है, तू हमारी मदद करके हम इस कलाम को समझें, क्योंकि हम जानते हैं, इकरार करते हैं, जब तक तू ना समझाए हम कलाम के भेदों को, कलाम की बातों को नहीं समझ सकते। तू हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, ताकि हम इस कलाम को समझें, कबूल करें और इस कलाम को अपने अंदर रखने वाले हों, ताकि आसमानी बाप तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। मैं अपनी तमाम हिकमत को, दनाई को आसमानी बाप एक तरफ रखती हूँ, उसे कूड़ा समझती हूँ और मिन्नत करती हूँ आसमानी बाप की तेरी हिकमत, तेरी दनाई के वसीला से तेरा कलाम बांट सकूं। जरूर है आसमानी बाप, जरूर है कि हम हर तरह से घटे और तू हर तरह से बढ़े, और हम सब बड़े ध्यान के साथ सारा जलाल, सारी बुजुर्गी तेरे यहोवा नाम को, तेरे बेटे यीशु को और तेरे पाक रूह को दे, यीशु के नाम में आमीन। अगर आपके पास बाइबल है, जब आप कलीसिया में आए तो अपनी बाइबल्स लेकर आया करें, क्योंकि बाइबल हमारा हथियार है। चर्च में आने की तैयारी ही है कि बाइबल साथ
लेकर जाया जाए। हम निकालेंगे रूत की किताब। इस जवान लड़की की जिंदगी से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे आज सब। रूत की किताब, उसका पहला बाब। इससे पहले कि हम आयात को पढ़ें, कुछ बातें रूत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। किस किस ने रूत की किताब पढ़ी है, पहले मुझे ये बताएं। कौन कौन रूत के बारे में जानता है? कम लोग हैं, ठीक है। रूत एक मोआबी लड़की थी जो इस्राएली नहीं थी, यहूदी नहीं थी। लेकिन एक शख्स बैतलहम से अपने खानदान को लेकर मोआब में आ गया, क्योंकि बैतलहम में काल पड़ा हुआ था, कहर था, वहां पर रोटी नहीं थी। और एक शख्स ने इरादा किया कि मैं अपने खानदान को लेकर दूसरे मुल्क में चला जाऊं। बाकी सब लोग बैतलहम में ही रुके हुए हैं, लेकिन एक शख्स ने इरादा किया कि मैं अपनी बीवी नाओमी को लेकर, अपने दोनों बेटों को लेकर मोआब के मुल्क में जाऊं, दूसरे मुल्क में चला जाऊं, क्योंकि यहां पर तो कहत है। अब जब ये शख्स दूसरे मुल्क में आ गया तो उसके बेटों ने 2 औरतों से शादी की, और कुछ अर्सा के बाद ये शख्स मर गया, इसके दोनों बेटे भी मर गए। बैतलहम में कहत था, रोटी नहीं थी। सोच इसकी ये थी कि यहां पर रोटी नहीं है, मैं दूसरे मुल्क में चला जाऊं, वहां मुझे रोटी मिलेगी, वहां मैं नहीं मरूंगा। और जब दूसरे मुल्क में गया है तो वहां पर उसको रोटी तो मिली, लेकिन इस खानदान का हाल क्या हुआ है कि बाप भी मर गया, दोनों बेटे भी मर गए। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। रोटी के घर से जब इसने दूर जाने की कोशिश की और दूर चला गया, वहां पर मर गया जाकर। और यहां पर यह नहीं लिखा कि जो लोग बैतलहम में थे कहर की हालत में वो मरे, क्योंकि रोटी का घर है वो। लेकिन ये शख्स रोटी के घर से निकलकर बाहर चला गया है और वहां पर जाकर मर गया, दोनों बेटे भी मर गए। फिर इसकी बीवी नाओमी ने सुना कि खुदावन ने अपने लोगों को रोटी दी है, और इस तरह उनकी खबर ली है। तो इस औरत नाओमी ने सोचा कि वापस अब बैतलहम को जाया जाए, क्योंकि वहां पर खुदावन ने रोटी मुहैया कर दी है। इसने अपनी बहुओं को लिया साथ और चल पड़ी है। जब ये जा रही थी तो इसने अपनी बहुओं से कहा कि तुम अपने अपने खानदान में, अपने अपने माबूदों में चली जाओ, मेरे तो अब बेटे नहीं रहे, ना मेरी वो हालत है कि मेरे 2 बेटे और पैदा हों और तुम उनके लिए इंतजार करो कि वो बड़े हों और तुम्हारी शादियां उनसे करो। तुम चले जाओ अपने अपने खानदान में, अपने अपने माबूदों में तुम चली जाओ। जो बड़ी बहू थी उसने कहा ठीक है, उसने अपनी सास को चूमा, नाओमी को चूमा और वो चली गई। लेकिन छोटी बहू जो है रूत, उसने इनकार कर दिया जाने से। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। और ये औरत बड़ी गमगीन है। नाओमी जो है, जो सास है, बड़ी गमगीन है, क्योंकि शौहर मर गया, जवान बेटे मर गए। यहां तक कि एक जगह वो कहती है कि मुझे मेरा नाम नाओमी मत लो, क्योंकि अब तो मैं गमगीन हो गई हूं। मैं भरी भी यहां से गई थी और जब मैं वापस लौटी हूं तो खाली हूं। गमगीन है ये औरत, और बहुओं को क्या कह रही है, अब तुम भी चले जाओ।
अपने अपने मुल्क में, मेरे साथ रहकर क्या करोगी अब? क्योंकि मेरे और बेटे तो हैं नहीं जिनसे मैं तुम्हें ब्याह दूंगी। बड़ी बहू चली गई है, छोटी बहू रूथ जो है वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी। और उसका बयान हम पढ़ेंगे कि उसका बयान क्या है यहाँ पर। आइए निकालेंगे रूथ उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत से। रूथ की किताब उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत से। सबने निकाल लिया? रूथ ने कहा तू मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। एक इकरार कर रही है रूथ यहां पर, अपनी सास को ना छोड़ने का एक वादा कर रही है, एक इकरार कर रही है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुना इसने क्या है कि खुदा ने अपने लोगों की खबर ली है और उनको रोटी दी है बैतलहम में, रोटी के घर में। और अपनी सास के साथ इसने इरादा क्या किया है कि रोटी के घर में जाएगी। पहले तो नहीं गई कभी वहां पर, मुआबी है, यहूदी नहीं है, लेकिन अब इरादा क्या किया है कि अब मैं रोटी के घर में जाऊंगी जहां पर खुदा ने अपने लोगों की खबर ली है। और अपनी सास को कह रही है जहां तू जा रही है वहीं मैं जाऊंगी। तू रोटी के घर में जा रही है, मैं भी रोटी के घर में जाऊंगी। जहां तू रहेगी, तू रोटी के घर में रहेगी, मैं भी रोटी के घर में रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा। तेरे लोग खुदा के लोग हैं तो वो अब मेरे भी लोग हैं, और तेरा खुदा मेरा खुदा है। जहां तू मरेगी मैं भी वहीं पर दफन होंगी। मतलब तेरा पीछा नहीं अब मैं छोड़ूंगी, और मौत के सिवा और कोई चीज मुझे तुझसे जुदा नहीं कर सकती। क्या हमारा इस किस्म का वादा है खुदा के साथ कि इस्राएल का जिंदा खुदा अब मेरा खुदा है, उसके लोग मेरे लोग, वो जहां रहते हैं वो रोटी के घर में रहते हैं, हम भी रोटी के घर ही में रहेंगे, रोटी के घर से बाहर नहीं जाएंगे। और मौत के सिवा कोई चीज हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकती। और यहां पर जब मैं मौत की बात कर रही हूं हम लोगों के लिए, तो वो है गुनाह। गुनाह के अलावा कोई और चीज हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकती। ये वादा जब इसने अपनी सास से किया, ये इकरार जब अपनी सास से इसने किया है, तो ये अपनी सास के साथ बैतलहम को आ गई है। जब हमारा इकरार हो जाए खुदा के साथ कि खुदा अब तू मेरा खुदा है, तो हमारा काम क्या है कि फिर हम रोटी के घर में रहें। जिंदगी की रोटी हमने गाया था कि तू जिंदगी की रोटी है। खुदा की हजूरी में रहे, फिर कलाम की जिंदगी गुजारे।
रोटी खाते रहें, रोटी खाते रहें। कलाम से सिर होते रहें, क्योंकि वादा क्या किया है, इस्राएल का खुदा अब मेरा खुदा है, उसके लोग अब मेरे लोग हैं। अब जब अपनी सास के साथ आ गई है तो उसकी सास अच्छी है और वो चाहती है कि मैं इस लड़की के साथ नेकी करूं। ये लड़की एक जगह पर बालें चुनने जाती है, काम करने जाती है और इत्तेफाक से ये ऐसे खेत में चली जाती है जो इनके एक रिश्तेदार का खेत है जिसका नाम बोअज है। जब उसके खेत में ये चली जाती है और पता चलता है कि नौमी की बहू है रूथ, तो करीबी रिश्तेदार जो बोअज है वो क्या कहता है इससे, आइए वो पढ़ेंगे। दूसरा बाब, रूथ का दूसरा बाब। इस तरह से हम इस पूरी किताब को आहिस्ता आहिस्ता कुछ चंद बातें कलीसिया के लिए देखकर खत्म करेंगे। रूथ उसका दूसरा बाब, उसकी 8 आयत से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि खेत में काम करते करते बोअज के खेत में काम करना शुरू इसने कर दिया है और जब बोअज को पता चला है कि ये कौन है तो वो क्या कहता है इससे, 8वीं आयत, दूसरा बाब। तब बोअज ने रूथ से कहा, आए मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है, ईमानदारों के लिए बहुत जरूरी है कि बात सुने, खुदा का रूह हमसे क्या कहता है। ये इससे कहता है, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालें चुनने को ना जाना और ना यहां से निकलना। झूठे लोगों, झूठे नबियों, झूठी तालीम के पीछे ना जा, लेकिन जहां पर तुझे खालिस रोटी मिल रही है वहीं रह। रोटी के घर से बाहर ना निकल। कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है कि खुदा के कलाम की इस बात पर गौर करें कि हमें कहां पर खालिस रोटी मिल रही है। इधर उधर के खेतों में ना भागते फिरे, शिफाओं के पीछे ना भागते फिरे, वहां से जुड़े रहे, वहां से ताल्लुक रखें जहां पर रोटी मिलती है, खालिस रोटी मिलती है। यहां पर एक शख्स रूथ से कह रहा है कि तुझे सुनाई नहीं देता। इस खेत से बाहर दूसरे खेत में ना जा, जहां पर तुझे खालिस रोटी मिल रही है वहीं रह, बाहर नहीं निकलना तूने यहां से आगे, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। रूथ ने बोला क्या था, तेरे लोग मेरे लोग। उसे अब बार बार ये बात याद दिलाई जा रही है कि तूने मेरी छोकरियों के साथ ही रहना है, मेरे लोगों के साथ ही रहना है, उन्हीं के साथ काम करना है। और ये बात मैं इसलिए बार बार दोहरा रही हूं क्योंकि वक्त बहुत खराब है। दुनिया में बहुत सारे झूठे नबी, झूठी तालीमें आ गई हैं। लगता यही है कि यीशु मसीह की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन तालीम उनकी झूठी है। टीवी पर हम बहुत सारे खादिमों को देखते हैं, कहीं कहीं उनकी तालीम हमें लगता है कि मिली जुली है, खालिस तालीम नहीं है। और खुदा का रूह हमें यही याद दिला रहा है कि खेत से बाहर दूसरे खेतों में ना जाए, ना निकले। और वो कहते हैं मेरी छोकरियों के साथ रहे, उन्हीं के साथ साथ रहे जो मेरे अपने हैं,
जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे खेत में काम करते हैं, उन्हीं के साथ रहे, बाहर ना जा। आगे इस खेत पर जिसे वो काटते हैं, तेरी आंखें जमी रहे और तू उन्हीं के पीछे पीछे चलना। तेरी आंखें खेत की कटौती पर टिकी रहे, तेरी आंखें लगी रहे जब कटाई होगी। हमारी आंखें जमी रहनी चाहिए, हमारी आंखें उस वक्त पर जमी रहनी चाहिए कि यीशु मसीह कब आएगा, और अपने आप को तैयार करते रहे। और वो कह रहे हैं कि मेरे खादिमों के, मेरे लोगों के पीछे पीछे चलना। कुछ है जिनके साथ रहना है और कुछ है जिनके पीछे चलना है। ईमानदारों के लिए ये जरूरी है, कलीसिया के लिए ये जरूरी है। ईमानदारों की जमायत में रहें और जो रहनुमा है उनके पीछे पीछे चले। आंखें किस पर लगी हुई है? जमी हुई है यीशु पर, उसके आने पर। जब कटाई का वक्त है, यीशु पर जमी हुई है आंखें, उस वक्त पर जमी हुई है आंखें। आगे, क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छुए? खुदावंद हमारी हिफाजत करता है। वो किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो हमें छू जाए, लेकिन जरूरी क्या है कि उसके खेत से बाहर नहीं निकलना, उसके लोगों के साथ साथ रहना है, और जो उसकी तरफ से मुकर्रर किए हुए खादिम है उनके पीछे पीछे चलना है। और वह कह रहा है कि मैंने इन जवानों को हुक्म किया है कि तुझे ना छुए। हिफाजत करता है फिर वो। लेकिन अगर हम उसके खेत से बाहर निकल जाएं, फिर हिफाजत की गारंटी नहीं है। अगर उसके लोगों से दूर हो जाए, खादिमों के पीछे चलना छोड़ दें, फिर हिफाजत की गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक उसके साथ है, उसी के खेत में है, तो वो कह रहा है कि मैंने जवानों को हुक्म किया है कि तुझे ना छुए। तेरी इज्जत खराब नहीं होगी, तेरी हिफाजत है। आगे, और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। जब जब तू प्यासी हो तो तुझे पानी भी मिलेगा, वो पानी जो भर के रखा हुआ है मेरे जवानों ने। सब कुछ मुयस्सर है तुझे यहां पर। जब तुझे जरूरत पड़ेगी, जब तुझे कमी होगी, मेरे खेत में ही रहकर तुझे मिलेगा, तेरी जरूरत पूरी की जाएगी। लेकिन मेरे खेत से बाहर नहीं जाना तुम्हें। मेरे लोगों के साथ रहना है, और जो रहनुमा मैंने मुकर्रर किए हैं उनके पीछे चलना है। अभी औरत ऐसी ही कर रही है। जो कुछ उससे कहा गया, आगे रूत क्या कहती है? तब वो उनके मुंह गिरी और जमीन पर सर होकर उससे कहा, क्या बाइस है कि तू मुझ पर करम की नजर करके मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेसन हूं। हमारा भी रिश्ता खुदा के साथ नहीं था पहले। हम गैर कौम वाले हैं, हम यहूदी नहीं हैं। लेकिन जब इकरार कर लिया कि इस्राएल का खुदा मेरा खुदा है, उसके लोग मेरे लोग हैं, उसकी बातें मानी हैं, उसने हमें बातें सुनाई हैं कि मेरे साथ रहे, मेरे लोगों के साथ रहे, मेरे खेत में रहे, तो ये औरत क्या कह रही है? मैं परदेसन हूं,
तू इतनी करम की नजर मुझ पे कर रहा है। वजह क्या है पीछे? इसका इकरार, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। जब उसने इस्राएल के खुदा को अपना खुदा मान लिया तो वो खुदा इस पर करम की नजर कर रहा है। और वो हैरान है कि नहीं, मैं तो परदेसन हूं, लेकिन इतना करम, इतना रहम, इतनी मोहब्बत। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब खुदा पर ईमान ले आए, हर बात में वो हमारी फिक्र करता है। इस लायक थे नहीं हम, लेकिन चूंकि अपना रिश्ता खुदा के साथ जोड़ लिया यीशु मसीह के वसीला से, उसके करम की नजर हो गई हम पर। फिर हम दूर के ना रहे, हम नजदीक हो गए हैं। कलाम में लिखे ना, हम जो पहले दूर थे अब नजदीक हो गए। ये नजदीक हो गई है खुदा के, इस पर करम की नजर हो गई है। आगे बहुत सारी बातें लिखी, हम वो नहीं पढ़ सकते, वक्त कम है। जब तीसरे बाब में आए, अब चूंकि ये रहती वहीं पर है, बात मान रही है वही जो कुछ उसे कहा गया है। तीसरे बाब में इसकी सास इसे कहती है। आइए रूत के तीसरे बाब में जाएंगे। तीसरे बाब की तीसरी आयत। सास चाह रही है कि इससे नेकी करे, इसकी शादी बॉयज से हो जाए। तीसरे बाब की तीसरी आयत में क्या कहती है सास इसको? तू नहा धोकर खुशबू लगाकर अपनी पोशाक पहन और खलियान को जा, और जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तो अपने तय उस पर जाहिर ना करना। जब वो लेट जाए तो उसके लेटने की जगह को देख लेना, तब तू अंदर जाकर उसके पांव खोल कर लेट जाना, और जो कुछ तुझे करना मुनासिब है वो तुझको बताएगा। यहाँ पर सास इसको क्या बता रही है कि तू अपने आप को तैयार कर उसकी दुल्हन बनने के लिए। नहा धो ले, खुशबू लगा ले, अपनी पोशाक पहन ले। कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को पाक और साफ करके रखे। रास्तबाजी की पोशाक कलीसिया ने पहनी हो, हमारे पास से मसीह की खुशबू आए, हम अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को तैयार रखें। दुल्हन को तैयार होना जरूरी है। कलीसिया को अपने आप को तैयार रखना जरूरी है, क्योंकि अब वो वक्त बहुत नजदीक है। और यहां पर कलाम में लिखा कि आधी रात को वो शख्स जब उठता है तो फिर वो इससे बात करता है, और ये उससे कहते हैं कि तू मुझ पर अपना दामन फैला ले, क्योंकि तू नजदीक का कराबती है। एक आया दुनिया में जिसका नाम इम्मानुएल रखा गया, यानी खुदा हमारे साथ। असल जुबान में अम्नुएल का मतलब है कि वो हमारा नजदीकी रिश्तेदार है। वो हमारा नजदीकी रिश्तेदार है, और उसी ने हम पर अपना दामन फैलाया है। इस औरत पर इसलिए वो कहती है अपना दामन फैला दे, क्योंकि मैं बेवा हूं। इसकी बेवगी दूर करने के लिए बोझ था कि वो इस पर अपना दामन फैला दे। हमारा ऐब, हमारा गुनाह दूर करने के लिए एक आया जिसने हम पर अपना दामन फैला दिया, जिसका नाम अम्नुएल है, जो नजदीक का कराबती है।
हम उसके लोग बन गए हैं। क्योंकि इकरार हमारा क्या है? इस्राएल का खुदा मेरा खुदा, उसके लोग मेरे लोग। रिश्ता जुड़ गया है, रिश्ता जुड़ गया है। 10वीं आयत हम पढ़ेंगे तीसरे बाब की। 9वीं आयत में यही लिखा है, वो कहती है कि तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे क्योंकि तू नजदीक का कराबती है। 10वीं आयत, उसने कहा तो खुदावन की तरफ से मुबारक हो आए मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी कर दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का ख्वाह वो अमीर हो या गरीब पीछा ना किया। क्या कहता है उसको कि तू मुबारक है। वजह क्या है पीछे? क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी कर दिखाई। हमें से बहुत ईमानदारों के साथ ये होता है कि जब हम अपनी रूहानी जिंदगी शुरू करते हैं, तौबा की, बपतिस्मा लिया, बहुत रूहानी होते हैं, बहुत जज्बा होता है, जोश होता है हमारे अंदर खुदा के साथ चलने का। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। इसलिए तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। ख्याल कर कि तू कहां से गिरा, ये नहीं लिखा कि ख्याल कर तू कैसे गिरा। अगर लिखा जाए ना कैसे गिरा, पूछा जाए हमसे कैसे गिरा, तो हम इतने तेज होते हैं, बाज दफा इतनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं अपनी कि हमारे पास बहुत तरीके होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के कि हम ठीक हैं। मेरे गिरने की वजह फलाना शख्स बना, मेरे गिरने की वजह मेरी सास बनी, मेरे गिरने की वजह मेरी बहू बनी, ऐसे गिर गए। हमारी खुद की गलती थोड़ी है। मेरे हालात इतने बुरे हैं, घर पे इतना लड़ाई झगड़ा होता है तो हम भी आगे से फिर बोल पड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, गालियां निकालते हैं। अगर हमसे कोई पूछना कि तू कैसे गिरा, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को रास्तबाज साबित कर लेंगे। लेकिन कलाम में क्या लिखा है कि ख्याल कर तू कहां से गिरा, मोहब्बत के किस दर्जा पे था जहां से तू गिर गया। और यहां पर इस औरत को मुबारक क्यों कहा गया है? क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी दिखाई। बात ये नहीं कि हम रूहानी जिंदगी शुरू कैसे करते हैं, जरूरी यह है कि हम रूहानी जिंदगी खत्म कैसे करते हैं। हमारी रूहानी जिंदगी का खात्मा जब हमारी मौत हो, और वो किसी को नहीं पता कि कब होगी, हमारी मौत के वक्त हम रूहानी तौर पर कैसे हैं। और वो यही कह रहा है कि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी कर दिखाई, इसलिए तू मुबारक है। तू जवानों के पीछे, अमीरों के पीछे नहीं गई, तो दुनिया की आजमाइशों में नहीं पड़ी। आज हमें से बहुतों का मसला यही है कि दौलत की वजह से हम अपनी ईमानदारी, वफादारी बेच देते हैं। हमारी रूहानी जिंदगी कमजोर पड़ जाती है दुनिया की आजमाइशों की वजह से, दुनिया की फिक्रों की वजह से। लेकिन वो यही कह रहा है कि तूने जवान है, ये औरत, तू जवानों के पीछे नहीं गई, अमीरों के पीछे नहीं गई, दुनिया की आजमाइशों में नहीं पड़ी तू, बल्कि जो कुछ तुझे कहा गया तू वही करती रही। शुरू की निस्बत, जब तूने वादा किया था कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, उसकी निस्बत तूने आखिर में ज्यादा मेहरबानी कर दिखाई, ज्यादा वफादारी कर दिखाई। तो बात यही नहीं कि हम कैसे शुरू करते हैं, बात यह है कि हम कैसे खत्म करते हैं अपनी रूहानी जिंदगी। आइए नए अहदनामा में चलेंगे।
एक मौजज़ा देखकर हम खत्म करेंगे। हमारे पास और कितना वक्त है? यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील। ये जो बातें हमने रूह की किताब में से देखी हैं, कोई याद रखें, और खास कर इस बात को जो हमने सबसे आखिर में देखी है कि तूने पहले की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी कर दिखाई है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका दूसरा बाब। यीशु मसीह का पहला मौजज़ा किस किस को पता है? कनाए गलील की शादी, और मौजज़ा क्या किया उसने? पानी को मैं बनाया। एक दिन मैं इस मौजज़े के बारे में सोच रही थी, और दुख की बात यह है कि हम इस मौजज़े को बहुत सारे मसीही लोग जो हकीकत में मसीही नहीं है, वो इस मौजज़े को इस तरह बयान करते हैं, इस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं कि यीशु ने पहला मौजज़ा ही ये किया, पानी को मैं बनाया। तो हम अगर शराब पीते हैं तो चलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा ही ये किया कि उसने पानी को मैं बनाया। बड़े दुख की बात है। हम इसका रूहानी मतलब शायद समझ ही नहीं सकते, जो लोग ऐसा करते हैं, कि ये बात, ये मौजज़ा जो यीशु मसीह की कुदरत को जाहिर करा, जो पहला मौजज़ा खुदा यीशु मसीह ने किया है, अपनी कुदरत को जाहिर किया है, मौजज़ों की कुदरत को, तो ये छोटा मौजज़ा नहीं है। ये मौजज़ा शादी का मौजज़ा है। शादी का जिक्र है इसमें। ये मौजज़ा ऐसा है कि यहां पर एक बर्तन है जो बाहर रखा गया है, जिसकी कोई कदर नहीं है, पत्थर का बर्तन है, लेकिन यीशु के कहने से उसमें पानी जब डाला गया, यीशु कहता कि आइए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा 6 आयत से। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 6 आयत से। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुताबिक पत्थर के 6 मटके रखे थे। यहूदियों का दस्तूर क्या था कि जब कोई शख्स शादी में आया है तो शादी में दाखिल होने से पहले, अंदर जाने से पहले, जहां पर ज़ियाफत होती है, बाहर मिट्टी के बर्तन, पत्थर के मटके रखे हुए थे, और लोग आते थे, पानी निकालते थे, अपने हाथ पैर धोते थे, फिर वो अंदर जाते थे। तहारत के बर्तन थे। क्या काम था इनका? लोग अपने हाथ पैर धो ले, अंदर चले जाए, मटके बाहर हैं। लेकिन जब मैं खत्म हो गई तो मरियम ने यीशु से कहा कि इनके पास मैं नहीं है। अब यीशु पहले कहता है कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, फिर वहां जो लोग होते हैं उनसे कहता है, मरियम कहती कि जो कुछ तुमसे कहे वो ही करो। अब यीशु करता क्या है? वहां पर बाहर क्या पड़े हैं? मटके पड़े हैं, 6 मटके। 6 का अदद किसका अदद है? इंसान का। 6 मटके बाहर पड़े हैं, और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। क्या ये मटका पानी से भरा हुआ है? पानी किसको जाहिर करता है? यीशु मसीह के कलाम को, खुदा के कलाम को। क्या हुक्म किया यीशु ने कि मटकों को पानी से भर दो, और उन्होंने उनको लबालब भर दिया। थोड़ा नहीं भरा, जितनी गुंजाइश थी भर दिया।
वहां पर रूत को क्या कलाम मिला था? मेरे खेत में रहना, बाहर ना निकलना, मेरी छोकरियों के साथ रहना, मेरे लोगों के पीछे चलना, जो पानी ये भरेंगे वो पीना। जो जो कलाम उसको मिलता गया वो उसके अंदर भरता गया, वो करती गई। यहां पर यीशु कह रहा है कि मटकों को पानी से भर दो, और उन्होंने लबालब भर दिया। फिर यीशु क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीर मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा तो जो मैं बन गया था और जानता ना था कि कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मीर मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पी कर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। यीशु ने हुक्म दिया खादिमों को कि अब इसमें से निकाल कर ले जाओ मेरे मजलिस के पास। क्या मटके लेकर गए अंदर? मटका बाहर ही पड़ा है। मटके की कोई कदर नहीं है। इस बदन की, इस जिस्म की कोई कदर नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर भरा गया है, जिसके वजह से अंदर तब्दीली आई है, वो ही मेरे मजलिस के पास लेकर जाया गया है। मटका बाहर ही है, ये बदन बाहर ही रह जाएगा। इस बदन की कोई कदर नहीं है। ये बदन मिट्टी में मिल जाएगा। राख है, राख ही में चला जाएगा। खाक है, खाक ही में चला जाएगा। लेकिन तब्दीली कहां आई है? अंदर। जब कलाम भर गया अंदर, कलाम अंदर तब्दीली लेकर आता है। और यीशु ने यही कहा, अंदर से निकाल कर लेकर जाओ मेरे मजलिस के पास। बर्तन बाहर ही पड़ा है, बर्तन नहीं जाएगा अंदर। बर्तन अंदर जा ही नहीं सकता। लेकिन जो चीज बदल गई, क्या हम बदले हैं अंदर से? जो बदल गया वो ही जाएगा मेरे मजलिस के पास। पानी को मैं में बदलना जरूरी है। एक गुनाहगार शख्स को जब ईमानदार हो गया तो वो रूहानी शख्स बन जाए, ये जरूरी है। क्योंकि ये बदन, ये पत्थर का मटका बाहर ही पड़ा रहेगा। यीशु ने क्या कहा है कि जो अंदर है उससे निकाल कर मेरे मजलिस के पास लेकर जाओ। और मेरे मजलिस दुल्हा नहीं है, दुल्हा के साथ बैठा हुआ कोई है, जिसके पास मैं लेकर जाई गई और उसने उस मैं को आजमाया। कलाम में क्या लिखा है? उसने वो मैं चखी, और चखने के बाद उसने फिर कुछ बोला उस मैं के बारे में। क्या बोला? पहले वाली इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जो आखिर में आई है वो ज्यादा अच्छी है। तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज्यादा भलाई कर दिखाई, मेहरबानी कर दिखाई। क्या हम इतने बदल गए हैं कि जब वो वक्त आए कि हम मेरे मजलिस के पास पहुंचे तो मेरे मजलिस दुल्हा से कहे, ये मैं ज्यादा अच्छी है। जो पहले आई थी वो सही थी, लेकिन ये बेहतरीन है। और ये बेहतरीन मैं बनेगी कैसे? कलाम जब भरता जाएगा अंदर, लबालब भर जाएगा, और कलाम जब तब्दील कर देगा। क्योंकि पानी का मैं में बदल जाना जरूरी है।
मैं ही शादी के अंदर गई, पानी नहीं गया। जब शादी के अंदर पहुंची तो मैं थी। मेरे मजलिस जिसको चखना था, जिसने उसका इंसाफ करना था, उस तक मैं पहुंची। जब उसने चखा तो क्या था? पानी। मैं थी। हमारी जब अदालत हो, क्योंकि अदालत सबकी होनी, इंसाफ सबका होना है, हम जब खुदा की हजूरी में पहुंचे तो क्या बोला जाए? ये आखिर तक वफादार रहा। कलाम में यही लिखा ना, जान देने तक वफादार है तो तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। शुरू की निस्बत आखिर में ज्यादा भलाई मेहरबानी दिखाई। मेरे मजलिस क्या कह रहा है? पहले जो तूने मैं दी थी वो सही थी, लेकिन जो आखिर में मिली है वो बेहतर है। तूने ये मैं अब तक रख छोड़ी, मतलब आखिर तक ये मैं रख छोड़ी। हमारी इस जिंदगी का बदलना जरूरी है। पानी का मैं बनना जरूरी है, इससे पहले कि वो मेरे मजलिस के मुंह तक पहुंचे। कलाम हमें भरे, हम कलाम को अपने अंदर रखें और ये कलाम हमें बदल दे। याद रखें, मटका बाहर ही रह जाएगा, अंदर सिर्फ जो मटके के अंदर की चीज थी उसी ने अंदर जाना है मेरे मजलिस के मुंह तक। और जब वो अंदर जाए, उसके मुंह तक पहुंचे, तो जरूरी है कि पानी मैं बन गया हो, हमारी जिंदगी बदल गई हो, हमारी रूह वैसी हो गई हो जैसा खुदा चाहता है। इसलिए तो हम खुदा के कलाम को अपने अंदर रखते हैं, ताकि वो हमें अंदर से बदलता चला जाए। क्योंकि बाहर का इंसान तो बाहर ही रह जाएगा, ये बदन तो बाहर ही रह जाएगा। अंदर जिसने जाना है मेरे मजलिस के मुंह तक, वो हमारा बातिन है, हमारी रूह है। और क्या ही बात है कि जब हम पहुंचे तो हमें कहा जाए, तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी कर दिखाई। तेरी मोहब्बत ठंडी नहीं पड़ी, तू जान देने तक वफादार रहा। तू वो मैं बन गया जो अच्छी है। गौर करें अपनी जिंदगियों पर। ये वक्त है कि हम गौर करें अपनी जिंदगियों पर। क्या खुदा का कलाम हमें तब्दील कर रहा है? क्या जो कुछ खुदा का कलाम हमें बताता है हम वो मान रहे हैं? क्या जो वादा हमने खुदा से पहले किया था कि खुदा तू मेरा खुदा है, इस्राएल का खुदा मेरा खुदा है, वो वादा हमारी जिंदगी में कायम है? हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं? क्या हमने अपने आप को तैयार किया हुआ है, नहा धोकर, खुशबू लगाकर, पोशाक पहनकर, कि जब कभी दुल्हा के सामने हम जाएं, जब कभी दुल्हा हमें लेने आए तो हम तैयार हों, बदले हुए हों। क्या हमारी जिंदगी रूहानी तौर पर बढ़ रही है? या हमारी जिंदगी वक्त के साथ साथ हमारी मोहब्बत ठंडी पड़ती जा रही है? सोचिए। आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जहां पर कलाम में 10 कमारियों का जिक्र मिलता है, वहां पर यह लिखा है कि जब दुल्हा के आने की धूम मची कि दुल्हा आ गया,
तो जो बेवकूफ थी उनकी मशलें बुझने लगी। जिनके पास तेल था, अक्लमंदों के पास, उन्होंने तो कुपियों में से तेल निकालकर मशल में डाल दिया और मशल जलना शुरू हो गई वापस। क्योंकि यही लिखा है कि दुल्हा आधी रात को आया। आधी रात को कुप्पी का तेल नजर नहीं आएगा, आधी रात को जलती हुई मशल नजर आएगी। क्या हमारी जिंदगी कलाम के वसीला से रोशन है? अगर नहीं तो वक्त है कि अपने आप को कलाम के वसीला से बदलते चले जाएं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। गौर करेंगे अपनी जिंदगी पर, गौर करेंगे अपनी जिंदगी पर। सोचे हमने कहां से शुरू किया था, क्या हालत थी मेरी जब मैंने बपतिस्मा लिया था, तौबा की थी। क्या मोहब्बत थी मेरी खुदा के साथ, क्या जोश था मेरा, क्या जज्बा था मेरा। क्या ऐसा तो नहीं कि वक्त के साथ साथ मेरी मोहब्बत ठंडी पड़ गई। क्या ऐसा तो नहीं कि खुशखबरी को मैं भूल गया जिसकी वजह से मैं बदला था। क्या ऐसा तो नहीं कि कलाम के बजाय अब दुनिया ने मेरे अंदर जगह ले ली है और दुनिया ने मुझे लबालब भर दिया है। कलाम भरा होना जरूरी है, कलाम ही बदलता है। वो वक्त आने वाला है जिस दिन हमारी मौत होगी, समझ लें यीशु हमारे लिए आ गया, क्योंकि उसके बाद तो ना कोई तौबा है ना माफी है। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह में सोते हैं, इसका मतलब यह है कि वो तैयार होकर सोए हैं। लेकिन जिसने तैयारी ना की, जिसने शुरू की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी ना दिखाई, जो जान देने तक वफादार ना रहा, उसका क्या होगा फिर? अभी हमारे पास वक्त है कि हम वापस आ जाए उसके पास। अगर किसी गुनाह की वजह से, किसी कमजोरी की वजह से दूर चले गए हैं उससे, वापस आ जाए उसके पास। मुसरफ बेटा भी अपने बाप के घर से अपना माल और दौलत लेकर, बरकत लेकर चला गया था दूर। लेकिन दूर जाकर उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। और कलाम में लिखे कि उसने होश में आकर कहा कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा, इकरार करूंगा अपने गुनाह का। और जब उसने इकरार किया तो बाप ने उससे कपड़े पहनाए, जूती पहनाई, अंगूठी पहनाई, खुशी की और कहा कि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हो गया, खो गया था, अब मिल गया है, वापस आ जाए। वो अच्छा बाप है, वो प्यार से भरा बाप है, वो इंतजार करता है कि मेरा बेटा होश में आकर वापस आ जाए मेरे पास। अपने मटकों को पानी से लबालब भरने दें, यीशु बदल देगा हमें। इससे पहले कि अमीर मजलिस के मुंह तक पहुंचे, उसका कलाम हमें बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। रेखे तेरे बेसी मांदोरो बोली साथा खामा तेरे बेशे मांदोरो को खामा तेरे बेले से थे के मांदोरो बोशी खलारा बासे मांदोरो को
आसमानी बाप तेरी हजूरी में आए हैं, मिन्नत करते हैं आसमानी बाप के तू हमें अपने कलाम के वसीला से बदल। हमने वादा किया था तेरे साथ कि तू हमारा खुदा है। हमने वादा किया था तेरे साथ कि हम तेरे साथ साथ चलेंगे, तेरे पीछे पीछे चलेंगे। हमारी मदद कर कि जो वादा हमने तेरे साथ किया था उस वादे में चलते रहे। लेकिन अगर कहीं हम भटक गए हैं तो हमें तौफीक दे कि हम माफी मांग कर तेरे पास वापस आ जाएं, क्योंकि तू मोहब्बत से भरा खुदा है। तू कबूल करता है, तू हमारे कपड़ों को बदल देता है, तू हमारे पैरों में जूती पहनाता है, तू हमें अंगूठी पहनाता है, तू खुशी करता है कि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हो गया, खो गया था अब मिल गया है। तौफीक अता कर आसमानी बाप, तेरे साथ साथ चले और तेरा कलाम हमें बदलता रहे। हम जान देने तक वफादार रहे, रोज बरोज मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं। और बेदीनी के बढ़ने से हमारी मोहब्बत ठंडी ना पड़े। ऐसा करने की तौफीक अता कर। इस कलीसिया को आसमानी बाप बरकत दे, यहाँ की लीडरशिप को बरकत दे। हम सब अपने आप को तैयार करने वाले हैं यीशु तेरी आमद के लिए। जब तू बादलों पर आए तो हम अक्लमंद कवारियों की तरह दुल्हा का इस्तकबाल करने वाले हों। हमारी मशलें जलती रहे और मशलों की रोशनी में दुल्हा हम तुझे देखने वाले हों और तू हमें देखने वाला हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम में आमीन।